हेलो गाइस, दिस इज़ ओम। तो गाइस मैंने अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड गाइस मेरी अभी नाइट शिफ्ट चल रही है। मेरी नाइट शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही हो चुकी है। अब इसके बाद मैं डे के अंदर आ जाऊँगा कुछ दिनों के लिए एंड उसके बाद दोबारा नाइट में जाऊँगा जब अपना डे वे आराम से कर लूँगा तब। बिकॉज मैंने अभी आराम से 14 to 15 डेज़ नाइट शिफ्ट करी है जो कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया गाइस इसमें। गाइस मैं आपको नाइट शिफ्ट का एक इंसिडेंट बताता हूँ। नाइट शिफ्ट काफ़ी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, बट उस दिन क्या थे गाइस, 2 अराइवल पेंडिंग थे। बेसिकली 3 पेंडिंग थे। एक जो बुकिंग है वो अमेंड होनी थी एंड जो बाकी 2 बुकिंग्स हैं वो गेस्ट का वेट करते हैं हम कि जो गेस्ट अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो भी गाइस बुकिंग जो है वो अमेंड हो जाएंगी। बुकिंग जो थी वो दोनों डबल डबल ऑक्यूपेंसी पे थी, लेकिन गेस्ट आए टोटल 4 प्लस 2 किड्स। मतलब जैसे कि एक कपल उनका एक चाइल्ड, एक कपल उनका एक चाइल्ड। तो जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से जो उन किड्स की एज है वो चार्जेबल बेसिस पे थे। एंड जब मैंने गेस्ट से वो चार्जेस मांगे तो गेस्ट ने वो चार्जेस पे करने से डिनाई कर दिया क्लियरली। एंड देन गाइस ऐसे नाइट में अगर 1 बजे गेस्ट आके ये सारी चीज़ें करेंगे तो मैं उनको कैसे समझाऊंगा। मैंने उनको जो सही रास्ता है, जो सही वे ऑफ मेथड है, उसी से समझाने की कोशिश की कि गाइस किस गेस्ट की सर ये जो है हमारी कंपनी की पॉलिसी है एंड हम एट द टाइम ऑफ चेक इन ही ये पूरा पेमेंट सिक्योर करते हैं एंड यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ योर चाइल्ड। एंड गेस्ट ने बोला मेरे को कि पहले तो क्लियरली मना कर दिया पैसे देने से। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस चीज़ का कोई पेमेंट नहीं करेंगे एंड इसके बारे में पहले बताया हुआ नहीं था, हमने अपने ट्रैवल एजेंट को बताया था, आपने हमें नहीं बताया। फिर आई डोंट नो आपके ट्रैवल एजेंट से क्या बात हुई, उससे ये सारी चीज़ें बोलने लगे। एंड गाइस मेरे पास जो वाउचर था उसके हिसाब से तो यही था कि बुकिंग जो है वो डबल डबल ऑक्यूपेंसी पे थी। एंड देन गाइस मैंने उनको समझाया कि आई एम सॉरी, मैं इस तरह से इस केस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यू हैव टू पे द अमाउंट, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी कंपनी का जो भी पॉलिसी है मैं उसके हिसाब से ही वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। एंड देन गेस्ट ने मेरे को बोला ठीक है, आप हमको एक काम कीजिए, रूम्स दे दीजिए, अभी हमको चेक इन करवा दीजिए एंड पेमेंट की बात हम सुबह अपने ट्रैवल एजेंट से करेंगे, वो पेमेंट का देख लेंगे। उन्होंने गाइस इस तरह से बोला। अब गाइस ये तो हमारी पॉलिसी नहीं कहती है, उस हिसाब से मेरे को चेक इन नहीं देना था और मैंने नहीं दिया गाइस। एंड इस केस के अंदर गेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे लॉबी के अंदर ही। एंड देन गाइज मैंने कॉल किया अपने नाइट मैनेजर को, यानी एमओडी को, मैनेजर ऑन ड्यूटी को। फिर वो आए, उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें समझाई एंड देन उसका रिजोल्यूशन किया गया। आफ्टर दैट गेस्ट ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की रिजोल्यूशन से पहले एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लॉबी में चिल्लाने लगे, बहुत बदतमीज़ी करने लगे। एंड आफ्टर दैट एमओडी ने गेस्ट से बात किया एंड उनको कंफर्टेबल कराया, रूम्स के अंदर चेक इन कराया। जब गेस्ट रात को 1 बजे या 1:30 बजे आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमें रूम में जाने दो, और मैंने उनको बोला कि सर ये सारी चीज़ें एंड मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए एंड देन आप जा सकते हैं। एंड गाइस गेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे थे एंड मैं विदाउट पेमेंट उनको कीज़ हैंड ओवर नहीं कर सकता था। तो गाइस उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे साथ फैमिली है, मेरे साथ बच्चे हैं, आप मेरे को रात को 1 बजे इस तरह से कैसे वेट करवा सकते हो, मेरे साथ फैमिली है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, उनके टोटल 2 रूम्स थे। तो मैंने गेस्ट को ऑफर किया कि ठीक है सर, मैं आपको 1 रूम दे देता हूँ, आप 1 रूम के अंदर अपनी फैमिली को चेक इन करवाइए, एक फैमिली को अपनी कंफर्टेबल करवाइए एंड मेरे नाइट मैनेजर जस्ट 5 मिनट में आते हैं, हम उनसे बात करते हैं एंड देन आई विल हैंड ओवर द सेकंड की टू यू सर, नो प्रॉब्लम। बट गेस्ट उसके अंदर भी एग्री नहीं थे। वो बोले नहीं, मेरे को दोनों चाबियाँ चाहिए, दोनों ही चाहिए, एक साथ चाहिए। अब गाइस एक तरफ से गेस्ट यही कह रहे थे कि मेरे को मेरी फैमिली को चेक इन करवाओ, मेरी फैमिली थकी हुई है, और जब मैं उनको एक चाबी ऑफर कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट फैमिली को तो कंफर्टेबल कराइए, दूसरी चाबी मेरे मैनेजर आ रहे हैं, नाइट मैनेजर, मैं आपको दूसरी चाबी बात करने के बाद मैं देता हूँ तुरंत, बस 5 to 10 मिनट्स के अंदर। तो गाइस वो उसके अंदर भी एग्री नहीं थे। तो अब बताइए गाइस, उन गेस्ट का तो कुछ इस तरह से सीन रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं अक्सर। तो गाइस मैं आपको यहाँ का एक व्यू भी दिखा देता हूँ, यहाँ का हमारा आज का व्यू कैसा है। एंड मैं आपसे ये सारी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जब इंसिडेंट वगैरह होता है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है बताने में, शेयर करने में। तो हाँ, ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स गाइस होते रहते हैं। नाउ एन्जॉय द व्यू।